हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके, जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में आप लोग जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। करेक्ट आंसर होगा हिरोशिमा, जापान में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रा के नए प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रवि सिन्हा। दोस्तों, रा की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1968 को। इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वहाँ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। आयोजन इसका हुआ था दोस्तों 8 से 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में। चैंपियंस इसमें बांग्लादेश रहा। उप विजेता की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो वैशाली रमेश बाबू हैं। फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 जीता है। तो मोहम्मद शमी ने। किसने? मोहम्मद शमी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीता है। तो हरियाणा की टीम ने जीता है। किस टीम ने? हरियाणा की टीम ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो महाराष्ट्र है। नोट देखेंगे आप लोग। दोस्तों, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल इसका भोपाल मध्य प्रदेश था। संस्करण 5वां था। शुभंकर इसका आशा और मोगली था। और स्पाट मसाल अमरकंटक था। ये सारे फेवरेट दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, FIH फुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो जर्मनी ने जीता। किसने? जर्मनी ने। उप विजेता इसमें बेल्जियम रहा। मोस्ट क्वेश्चन है, अभी आज ही SSC GT में पूछा गया है। आयोजन स्थल इसका दोस्तों भुवनेश्वर ओडिशा था। संस्करण 5वां था। और शुभंकर इसका ओली था। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता। तो नीरज चोपड़ा ने। आप लोग जानते हैं दोस्तों, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, जो कि जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। तो भारत ने जीता है। उप विजेता इसमें इंग्लैंड रहा। आयोजन स्थल इसका दक्षिण अफ्रीका था। और संस्करण पहला था। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, पहला संस्करण था। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये भी भारत ने जीता है। इसका विजेता श्रीलंका रहा। संस्करण 16वां था। आयोजन स्थल इसका श्रीलंका और पाकिस्तान रहा। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, ये थे हमारे करंट के क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किया है। थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ, लेकिन हम लोग सबसे पहले बिहार SSC के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है GK GS यानी जनरल साइंस सामान्य ज्ञान, जिसका आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके केवल जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद में करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है।
पेड फीस 50 रुपये रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही पीडीएफ आपका आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल व बिहार में होने वाले अन्य विभिन्न एग्जाम्स के भी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। एसएससी जीडी दोस्तों हमारे द्वारा दिया जा रहा है, सक्सेसफुल पीडीएफ रहा। 80% या 80% से दोस्तों अधिक क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से दोस्तों देखने को मिल रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यह भी पीडीएफ हमारे द्वारा दिया जा रहा है। 25 सेट का है दोस्तों, टोटल 50 रुपये इसकी पेड फीस है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। यूपी पुलिस कांस्टेबल आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम करवाया जाएगा। इसके पूरे पाठ्यक्रम जिसमें आपका जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, आपका यूपी स्टेटिक व जीके तथा सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। लास्ट पीडीएफ दोस्तों यूपीएससी आरओ का हमारा लगा हुआ था, जिसको हमने दिया था, लेकिन हो सकता है दोस्तों ये भी एग्जाम करवाया जाए। अगर होता है तो इसके भी पीडीएफ को दिया जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारत में बजट किस तिथि को पेश किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। भारत में बजट किस तिथि को पेश किया जाता है? प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। अब क्वेश्चन कहां से आया दोस्तों? इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र से आया हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था से। तो यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हम लोग उन सभी प्रश्नों को आप लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? करेक्ट आंसर होगा आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया? करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962 से 63 में। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची का विषय। किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो हथकरघा के विकास से संबंधित है। अगला है, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का। किसकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। आप लोग जानते हैं यहाँ पे प्राइवेट व पब्लिक दोनों सेक्टर वर्क करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, आपके हॉस्पिटल्स हो या इंडस्ट्रीज हो। तो जहाँ पे दोस्तों निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं, जो कि भारत एक अच्छा खासा उदाहरण है। अगला इसी का डिफाइन कर दिया गया दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन हमारा, इनकम टैक्स किस प्रकार के कर का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का, यानी कि सेवा क्षेत्र का है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्यिकी हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया। सारी चीजें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पलट के भी पूछा जाता है कि कृषि दोस्तों या खनन या उत्खनन किस सेक्टर का विषय है? तो ये प्राथमिक सेक्टर का विषय है। द्वितीयक में हमारा दोस्तों औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण ये चीजें शामिल की जाती हैं। और तृतीयक सेक्टर हमारा सेवा क्षेत्र है, जिसमें आप बैंकिंग ले सकते हैं, रेलवे ले सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आप शेयर मार्केट ले सकते हैं। सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अगला है, भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की देखने को मिलती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कल की शिफ्ट में एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डायरेक्टर आर गाडगिल मॉडल पर। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों NABARD, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। पूछा जा रहा है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको एक साथ हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे वर्ष भी यानी स्थापना दोस्तों वर्ष भी डाल दिया गया है, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ दिया गया है स्थापत्य एवं स्थल के नाम, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता के नाम और स्थापना वर्ष भी जोड़ दिया गया है।
सबसे पहले दोस्तों आगरा फोर्ट, इनके निर्माणकर्ता अकबर थे। इन्होंने 1565 से 73 के बीच में आगरा फोर्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके भी निर्माणकर्ता अकबर ही हैं। इन्होंने 1571 से 85 के बीच में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। चार मीनार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा था। कुली कुतुब शाह इनके निर्माणकर्ता है। इन्होंने 1591 में दोस्तों चार मीनार की स्थापना की थी, यानी कि निर्माण किया था। अगला है निशात बाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसिफ खान इनके दोस्तों निर्माणकर्ता है। इन्होंने 1633 में निशात बाग का निर्माण किया था। ताजमहल आप लोग जानते हैं, जामा मस्जिद और लाल किला, तीनों की तीनों दोस्तों शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया था, जिसमें ताजमहल इन्होंने 1631 से 48 के बीच में करवाया था। उसके बाद जामा मस्जिद 1650 से 56 के बीच में, और दोस्तों लाल किला 1638 से 48 के बीच में करवाया था। हवा महल आप लोग जानते हैं जयपुर में स्थित है, बार बार पूछा जाता है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों। 2 मिनट के अंदर हम लोगों ने इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा कल्हाड़। मोस्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों, फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में बनेंगे। क्वेश्चन है राज तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हुआ कल्हाड़। अब यहाँ से जितने दोस्तों पुस्तकों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब को कवर किया गया। ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों। एक तरफ दिया गया प्रमुख पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ लेखक के नाम दिए गए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिका, इनके लेखक हैं दोस्तों मेगास्थनीस। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। सत्यार्थ प्रकाश बार बार पूछा जाता है, इनके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला दोस्तों आनंद मठ, इनके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख के भी पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनके लेखक महात्मा गांधी हैं। ये सारे बार बार आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे आते हैं दोस्तों। आगे चलते हम लोग। अगला है हमारा हुमायूं नामा, लेखक इनके दोस्तों लेखिका गुलवदन बेगम है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। यामा की लेखिका दोस्तों महादेवी वर्मा है। वह विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। पूरी तरह से दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग क्लियर रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहां से है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? विल्नियस लिथुआनिया में। मोस्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? विल्नियस लिथुआनिया में। नाटो का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। सम्मेलन से क्वेश्चन करंट से पूछा गया दोस्तों, ये भी आपका एक फेवरेट टॉपिक होता है। तो यहाँ से जितने मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे अधिकांश प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो परवीन सूद हैं। SSC GD में पूछा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। कॉन्सेंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेंगे। अगला है नीति आयोग यानी कि NITI, आप लोग जानते हैं नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। पूछा जा रहा है दोस्तों कि वर्तमान CEO कौन बने हैं? तो श्री BVR सुब्रमण्यम है। अगला है सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी है। कौन? दलजीत सिंह चौधरी। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट की नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? चेन्नई में। सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां स्थापित की गई? तो नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UDI के नए CEO कौन बने? तो अमित अग्रवाल है। UDI आप लोग जानते हैं एक वेबसाइट है दोस्तों, इस पे आधार कार्ड वगैरह बनता है। UDI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो चेन्नई। सुपर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो प्रिया AS को किया गया है। किन्हें? प्रिया AS को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो शेख हसीना है। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? जयवर्मा सिन्हा। ये भी GD में पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो कि GD में पूछे जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। लास्ट है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है? तो प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी को। फेवरेट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है, ध्यान रखेंगे।
पीडीएफ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर का 8 राज्यों से। मोस्ट क्वेश्चन है कहां से आया दोस्तों? भूगोल से आया हुआ है। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं यानी भूगोल से, उन सभी मोस्ट प्रश्नों को हम लोग दोस्तों एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें ऐसे क्वेश्चन रखे गए जो आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इजी टू मॉडरेट इनका ट्रेंड है और बार बार दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा पॉइंट देखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। राज्य का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पलट दिया था कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऐसे में अगर आप 8 राज्यों के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अगला है पॉइंट, भारत की मानक समय रेखा यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नोट में देख लेंगे कौन कौन से राज्य हैं। तो दोस्तों भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों को उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। सब कुछ कलेक्ट करके दे रहे हैं आप लोगों को दोस्तों कम से कम समय में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? तो चीन के मध्य में। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? तो पाकिस्तान के मध्य में। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेगा। पीडीएफ में सब कुछ मेंशन किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और नासिक जो शहर है दोस्तों इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कोसी नदी। वह किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी है। अगला है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, भारत में स्थित प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। आज ही GD में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नाईमुडी है। नदी कौन सी है? गोदावरी है। दोनों हम लोग देख लिए हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो मासेराम मेघालय में। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। बिहार स्पेशल को पूरी तरह से दोस्तों हम लोग पीडीएफ में कलेक्ट कर चुके हैं, करंट को भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर का अल्फ्रेड नोबेल ने। साइंस से आया हुआ विज्ञान से दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग। साइंस यानी विज्ञान का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 25 क्वेश्चन यहाँ से केवल पूछे जाएंगे। पूरी तरह से आप लोग कंसंट्रेट रहेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, इसलिए पूरी तरह से दोस्तों प्रयास कीजिएगा कि सब कुछ आप कवर कर सकें। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करना। पहला हमारा, पिसिकल्चर का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर का मत्स्य पालन के अध्ययन से। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। नेक्स्ट, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र तो डायनेमो है। वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र तो माइक्रोफोन है। रिपीट जरूर करेंगे, रिवाइज रखेंगे दोस्तों, इसलिए हम पीडीएफ के बारे में बार बार बोलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है। फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन है। नेक्स्ट, सीएफएल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, बार बार पूछाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम बताना दोस्तों, तो कॉपर सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का है। किसका? ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। ध्यान रखेंगे आप लोग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। और लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, रुधिर का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर कहां पर होता है? तो दोस्तों किडनी में होता है। कहां पे? किडनी में होता है।
तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।